ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, संगठन निर्माण, हाउ, कैसे, फोर्थ पार्ट है, चौथा हिस्सा है। विदाउट वर्च्यूज नो ऑर्गेनाइजेशन, सद्गुणों के बिना कोई संगठन नहीं बनता। सद्गुणों के बिना कोई संगठन नहीं बनता। बिना सद्गुण के संगठन का निर्माण नहीं होता। बिना सद्गुण के संगठन का निर्माण नहीं होता। चोरी, बेईमानी, छल कपट से जो है संगठन का निर्माण नहीं होता। कथनी करनी में फ़र्क करके संगठन का निर्माण नहीं होता है। चाल चरित्र चेहरा को गंदा करके संगठन का निर्माण नहीं होता है। खास करके ये जो इनफॉर्मल संगठन है, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक, इन संगठनों का निर्माण नहीं होता। राष्ट्रपिता फुले अपनी गुलामगिरी ग्रंथ की शुरुआत इन पंक्तियों से करते हैं। द डे मैन बिकम्स स्लेव रिड्यूसेस हाफ ऑफ हिज वर्च्यूज, ये होमर ने इलियड में लिखा है। इसको गुलामगिरी ग्रंथ की शुरुआत करते हैं हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, इस कोटेशन से शुरुआत करते हैं। तो इसका मतलब होता है मनुष्य जिस दिन गुलाम हो जाता है उसके आधे सद्गुण उसी दिन समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य जिस दिन गुलाम हो जाता है उसके आधे सद्गुण उसी दिन समाप्त हो जाते हैं। तो भारत का मूल निवासी तो उस दिन से गुलाम हुआ जिस दिन से जो है वैशाली का गणराज्य खत्म हुआ और मगध का राजतंत्र हावी हुआ। ये राजतंत्र वाले हैं हमारे भारत के मूल निवासी, जो राजे महाराजे थे, राजतंत्र वाले थे। इन्होंने भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाया है। और ये जो आर्य ब्राह्मण आए थे, जो उधर से ईरान से आए थे, इनके इर्द गिर्द मंडली बना करके बैठ गए राज दरबार में और राजमहल में अपनी बहन बेटियों को भेज दिया। ये इतिहास भारत का है। तो वही कोटेशन है, द डे मैन बिकम्स स्लेव रिड्यूसेस हाफ ऑफ हिज वर्च्यू, मनुष्य जिस दिन गुलाम हो जाता है उसके आधे सद्गुण उसी दिन समाप्त हो जाते हैं। तो अब हम भारत के मूल निवासी जो हजारों वर्षों से गुलाम रहे हैं, कौन सा सद्गुण बचा है? आज जो संगठन नहीं बन रहा मूल निवासी बहुजन का कहने को 90% है। उसका कारण यही है कि हमारे नेताओं में, हमारे आम जनता में सद्गुण नहीं है, वर्च्यूज नहीं है, मूल्य नहीं है। भारत का मूल निवासी हजारों वर्षों से गुलाम रहा है, इसके सारे सद्गुण समाप्त हो चुके हैं। सद्गुण न होने की वजह से मूल निवासियों के संगठन में सुप्रीमो नेता पनप रहे हैं। सद्गुण न होने की वजह से मूल निवासियों के संगठन में सुप्रीमो नेता पनप रहे हैं। मूल निवासी लैक इन वर्च्यूज, हजारों साल की गुलामी के कारण मूल निवासियों में सद्गुण खत्म हो गया है और ख़त्म हो जाने की वजह से ही ये सुप्रीमो नेता पनप रहे हैं। सुप्रीमो नेता जो होते हैं जंगली जानवर होते हैं, संगठन को जंगल जैसा बना देते हैं। इसमें जो है इनके चमचे, भगत, दलाल और भड़ुए जो हैं कार्यकर्ताओं का शिकार करते रहते हैं। तो इन सुप्रीमो नेताओं के रहते देशव्यापी संगठन मूल निवासियों का नहीं बन सकता है। गली मोहल्ले का बन जाएगा, बहुत होगा, प्रदेश स्तर का बन जाएगा और जो दिखाई दे रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बनेगा, देशव्यापी नहीं बनेगा। ये सुप्रीमो जो हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। बुद्ध ने भी पंचशील का उपदेश दिया है। बुद्धाज पंचशील फॉर ऑर्गेनाइजेशन, बुद्ध का जो पंचशील का उपदेश है, ये संगठन के लिए ही है। जैसे पाणातिपाता वैरमणि शिक्षा पदम समाधियामी, यानी अकारण हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्या हिंसा के द्वारा कोई संगठन बनता है? मारपीट के द्वारा कोई संगठन बनता है? जाहिर है कि लड़ने झगड़ने से संगठन नहीं बनेगा। आज तो जिसको देखो मूल निवासी बहुजन जितने भी संगठन सब आपस में लड़ रहे हैं, हम सही हैं, वो गलत है, वो बिक गया, ये तमाम ये चल रहा है। सुप्रीमो नेता जंगली जानवर होते हैं और संगठन में सदैव लड़ाई झगड़े का वातावरण बनाकर रखते हैं। जिस संगठन में सुप्रीमो नेता होगा उस संगठन में लड़ाई झगड़ा हमेशा होता रहेगा। आप देख सकते हैं इसको। आगे है साथियों, छल कपट चोरी बेईमानी से कोई संगठन नहीं बनता। ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट बिल्ट बाई डिसऑनेस्टी, कनिंगनेस एटसेट्रा। छल कपट चोरी बेईमानी से कोई संगठन नहीं बनता है। और ये सुप्रीमो छल कपट चोरी बेईमानी ही सिखाता है, संगठन में करता है, सिखाता भी है।
झूठ बोलकर संगठन नहीं बनाया जा सकता, झूठ बोलकर संगठन नहीं बनाया जा सकता। बड़ी बड़ी हाँक करके मेरा ये संगठन इतना बड़ा है, इतना महान है, इतनी भीड़ है, ऐसा कहने से संगठन नहीं बनेगा। मुझे इतने करोड़ की माला पहना दी, ऐसे संगठन नहीं बनने वाला है। अनाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार से संगठन नहीं बन सकता है। अनाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार से संगठन नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट बिल्ट बाय करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेज। ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट बिल्ट बाय करप्ट प्रैक्टिसेज। अनाचार, भ्रष्टाचार और व्यभिचार से संगठन नहीं बन सकता है। अब भारत के जो मूल निवासी बहुजनों का संगठन है वहाँ उसमें यही चल रहा है, अनाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार ही चल रहा है। नशापत्ती से व्यक्ति की सोच नकारात्मक बनती है, नशापत्ती से व्यक्ति की सोच नकारात्मक बनती है। ड्रग्स एडिक्शन, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म etc. are hindrances in organization building। नशापत्ती से व्यक्ति की सोच नकारात्मक बनती है, नकारात्मक सोच से संगठन नहीं बनता है। नकारात्मक सोच वाले संगठन में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसीलिए हमारी मूल निवासी बहुजनों की बस्तियों में ये शराब की दुकानें खोली जाती हैं और हमारी बस्तियों में जो है नशापत्ती का कारोबार होता है और जो ड्रग्स है उनका कारोबार होता है। ये सब जानबूझ करके हो रहा है, बड़ी योजना बनाकर हो रहा है, जिससे मूल निवासी बहुजन जो है नकारात्मक हो जाए, वो कभी अपना संगठन न बन जाए और 3% शैतान जो हैं इस भारत देश को लूटते रहें। हजारों वर्षों से लूट रहे हैं और ये लाखों करोड़ों वर्षों तक लूटने की इनकी योजना है। तो बिना सद्गुण के कोई संगठन नहीं बनता है। तो बुद्ध का पंचशील जो है उसी से संगठन बनेगा। पहले भी बना था, बुद्ध का संघ पंचशील पर बना था, त्रिशरण पर बना था। आज भी जो हम संगठन मूल निवासी बहुजन का बनेगा उसमें त्रिशरण का बड़ा महत्व होगा, पंचशील का बड़ा महत्व होगा। यानी बिना सद्गुण के हम मूल निवासी बहुजन संगठन देशव्यापी नहीं बना सकते हैं, देशव्यापी नहीं बना सकते हैं।